निकल गई। कुछ भी बोलिए, आप शुरू कर दीजिए एक बार। भाई यहाँ शर्मा के माहौल पे राजनीति का माहौल बड़ा गर्म है और हर आदमी सोच रहा है यूपी में क्या होना चाहिए। जैसा कि हम लोग ने देखा, जनता को भी चाहिए एक ही पार्टी को जिताए कि ताकि गठबंधन की सरकारें न हो, उसमें नोचा ज़्यादा होता है। एक ही सरकार बने, जैसे एक बार बीएसपी की बनी, बहुत बढ़िया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी खन 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 खन, बहुत बढ़िया। उसके बाद एसपीआई यहाँ यूपी में पूरी बहुमत से जीती। इस बार भी हम चाहते हैं कोई भी बहुमत वाली सरकार आए, बहुमत वाली सरकार आए, टूट ना पड़े और जोड़ना ना पड़े। राइट। एक ही माला निकले और एक ही गले में जाए। और बेसिक इशू है केवल एक चीज कि हम सब मिलके वोट करें, दैट इज द प्राइम। उसके अलावा जो है 100% मैं इनकी बात से सहमत हूं, जो भी पार्टी बने वो 100% मेजोरिटी के साथ आए ताकि इधर उधर की ना करनी पड़े। मायावती का क्या चल रहा है? ठीक है सर, ठीक है भाई, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस जनता से भी यही, आप देखने वाले दर्शकों से भी यही अपील है, सिर्फ वोट जरूर करें। वोट जरूर करें, बड़ी बात है, बड़ी बात है, वोट जरूर करें। साइकिल को किसी का साथ मिला, साइकिल का साथ एकदम बेकार है, कोई फायदा नहीं था पप्पू को लाने का। राहुल गांधी जी का कोई यहाँ पर भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में, इज गुड फॉर नथिंग। वो सेंटर में बैठे हैं, सेंटर को उन्होंने तबाह कर दिया। अब वो स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अखिलेश की जो अपनी अच्छी छवि थी उसको भी ले डूबेंगे। अखिलेश की छवि को धक्का, बिल्कुल। बीजेपी को ही आना है, क्योंकि सेंटर और स्टेट में अगर वही सरकार रहती है तो हमेशा तरक्की की चांस, उसमें कोई भी शक नहीं रहता है। और बहुत सालों से बीजेपी नहीं आई है, तो इस दफा उनकी, और मोदी जी जब उनके सरगना हैं तो मोदी जी की छवि इतनी साफ सुथरी है और हमेशा उन्होंने देश के लिए। क्या लग रहा है? धुंध बहुत थी, बादल बहुत थे, अब ये धुंध हटने वाली है। बिल्कुल हटेगी। देखिए, सर, ऐसा है कि हर एक का एक टाइम आता है। अब लोग परेशान हो चुके हैं गुंडा राज से। यहाँ पर भी बिहार की तरह हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर बगल में कोई समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के गाड़ी जा रही है या बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा के जा रही है, तो हम उनको रास्ता दे देंगे, जाओ भाई जाओ, तुमसे झगड़ा नहीं करना है। वो आम लोगों को कितनी दिक्कत हुई उत्तर प्रदेश में, इसको भी समझेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मतदाता है, लखनऊ का मतदाता है, 19 तारीख को वोट डालने जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर मसला चुनाव का है और इस मसले के अंदर खिचड़ियां कई पक रही हैं। कोई कुछ खाना चाहता है तो कोई कुछ खाना चाहता है। जायके के शहर में नई खिचड़ी किस तरीके की पकती है, जानेंगे, समझेंगे। हाजिर होते हैं आपके साथ। तहजीब के शहर में तहजीब की बात तो होती है, लेकिन जब माहौल सियासी हो तो सियासी बात अपने आप हो जाती है। नवाबों का शहर है और सियासत की बात जोरों पे हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सियासी बात समझेंगे, सियासी चीजों को समझेंगे और जानेंगे कि शर्मा जी की चाय की गर्मी के साथ सियासी पारा कितनी जल्दी आसमान पर पहुंच रहा है और थर्मामीटर नीचे नहीं आना चाहता। क्या कहेंगे? सियासी गर्मी है, सियासी माहौल बना हुआ है लखनऊ में, ये थर्मामीटर नीचे नहीं आ रहा है। कैसा है मिजाज? गर्म मिजाज है। क्या होने वाला है अब की बार? सरप्राइजेस होंगे, एकदम सरप्राइजेस होंगे। जो उम्मीद लगा रहे हैं कि निकाल लेंगे वो गायब हो जाएंगे और जो जिनकी उम्मीद नहीं होगी वही आगे निकल जाएंगे। हमेशा देखा गया है उत्तर प्रदेश में, हर कोई कहता है कि चुनाव जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमता है। जाति को ले लोगे, इसको अपने पाले में कर लोगे, उसको अपने पाले में कर लोगे तो वोट का गणित बना लोगे। क्या लगता है आपको? सही बात है, हो सकता है ऐसा भी कुछ। तो क्या विकास की बात जो होती है, लोक जागरूकता, ये जितनी चीजें होती हैं वो सब पीछे रह गई इस बार भी? वो तो हस्बे मामूल जैसा होता आया वैसे ही होगा, उसमें कोई नई चीज तो होनी नहीं है। इस बार वोटर के मन में क्या क्या चीजें होंगी?
वो देख कोशिश तो करेगा कि अपने हिसाब से जहाँ पे मुनासिब हो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कुछ तो बैलेंस इधर से उधर होगा ही होगा, ये तो बात पक्की है ही। और जैसा हमारे खन्ना साहब ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन निकाल ले जाता है और कौन छूट जाता है। लखनऊ को लेकर के बड़ी चीजें चलती हैं, लखनऊ को लेकर के लखनऊ ने जाने क्या क्या नहीं देखा, जो दुनिया ने देखा वो लखनऊ ने देखा, तमाम राजनीति का केंद्र बिंदु है। लखनऊ बदला, लखनऊ की तस्वीर बदली, क्या लखनऊ से लोगों को उम्मीद है, क्या राजनीति से लोगों को उम्मीद है, क्या लगता है? ज़रूर कुछ तो कुछ उम्मीद रहती ही है हमेशा कि भाई हमारा शहर जो है नामी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पे जो भी होगा उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होगा दूसरी जगहों पे भी। अब आगे देखिए क्या लग रहा है? जहाँ तक लखनऊ की बात है, मैं नहीं समझता हूँ लखनऊ शहर के अंदर बहुत ज़्यादा धर्म और इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा। लखनऊ का एक आम नागरिक जो है वो डेवलप, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति से दूर है लखनऊ, बड़ी बात है यहाँ पर। यहाँ विकास की बात होगी, विकास, करप्शन सबसे पहले खत्म होनी चाहिए, एनक्रोचमेंट जो होती हैं, जो रिश्वतखोरियां बनी हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। और धर्म और क्या, हम सब एक साथ घूमते हैं, एक साथ मिलते हैं, वाह क्या बात है, हम सब एक साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, वेलकम। आप 2 मिनट कट करिए, हम लोग का टाइम, मैं भी आपके साथ हूँ। तो चलिए, ये मुद्दा जाहिर तौर पर ऐसा है कि अगर जाति के आधार पर, अगर धर्म के आधार पर बंटवारा होता है तो नुकसान भी होता है, क्योंकि जनता, पब्लिक तो सब जानती है और पब्लिक सब एक है। चलिए शर्मा जी टी स्टॉल से सफर को आगे बढ़ाते हैं और राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो है वहां पर जनता का मिजाज किस तरीके का है इसको जानेंगे, समझेंगे। चलिए बढ़ते आगे। थैंक यू। हाँ भाई, जल्दी आ जाओ सब लोग, आप लोग ऐसे खड़े रहिए सीधे। आ जाओ भाई सब लोग। ये शर्मा जी की चाय और शर्मा जी के बन मक्खन, शर्मा जी के समोसे सुबह सुबह देखकर ज्यादा खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि शर्मा जी के यहाँ लोग चाय भी पीते हैं, बन मक्खन भी खाते हैं, और बन मक्खन का समोसा खाने के साथ जो स्वाद लेते हैं उसमें सियासत की बात ऐसी करते हैं कि राजनीति चाहे जितने जोर शोर से चल रही हो, यहीं से तय हो जाता है कि हवाओं का रुख किस ओर है, यहीं से तय हो जाता है कि इस बार हवाएं किस ओर चल रही हैं। और सियासत की बात होते होते, समीकरणों से दूर होते होते, आंकड़ों की बात करते करते कहीं न कहीं कोई निष्कर्ष, कोई बात ऐसी निकल आती है कि लोग कह जाते हैं कि 19 तारीख को लखनऊ में मतदान है और वोट जरूर करना। रोल। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो मजा ही कुछ और आ जाता है। और आप लखनऊ में हो और मुस्कुराए नहीं, और मुस्कुराने के साथ साथ अगर ये चाय मिल जाए गर्मा गर्म, वाह, शर्मा जी की चाय में जो स्वाद है वो तो ऐसा लगता है कि शरीर को तरोताजा कर देती है। सुबह सुबह ये चाय मिल गई है। क्या मैडम चाय पी रही है सुबह सुबह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शर्मा जी की चाय में अलग मजा है। शर्मा जी की चाय एकदम स्पेशल है। सर स्वाद आ रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया चाय, समोसा भी बहुत अच्छा है। समोसा भी सुबह ही सुबह खा रहे हैं आप? वाह, रोजाना आते हैं शर्मा जी का समोसा खाने? कभी कभी छुट्टी वाले दिन। शर्मा जी के समोसे में ऐसी बात क्या है? अलग तरह का है बिल्कुल। सुबह चाय तो मैं भी पी रहा हूं, जबरदस्त है। चलिए, लखनऊ में सियासी माहौल बना हुआ है और इस चाय के साथ हम कुछ बात कर लेते हैं सियासत की, समझ लेते हैं कि आखिर लखनऊ इस बार जब वोट करने जा रहा है तो आखिर किन हालातों में, किन बातों को लेकर के लखनऊ वोट करेगा और किसको चुनेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। कांग्रेस से मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं, साथ में हैं जो कि समझेंगे उनसे कि आखिर कांग्रेस को
साइकिल के साथ क्यों आना पड़ा? सुरेंद्र राजपूत जी, क्या हो गया? कांग्रेस तो बात करती थी 27 साल यूपी बेहाल, एकाएक क्यों साइकिल की जरूरत आन पड़ी? अगले 27 साल यूपी को खुशहाल जो करना था, इसलिए बड़े उद्देश्यों के लिए छोटे मतभेदों को भुलाना था, इसलिए लोगों के घरों में बिरयानी चेक न हो, इसके लिए लोगों को 2 करोड़ रोजगार को झूठे वादे ना मिले, सच्चे वादे मिलें, इसके लिए किसानों के कर्ज माफ़ हों, इसके लिए उनके बिजली के बिल हाफ हों, इसके लिए उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में शांति के साथ विकास हो, इसके लिए नेता कहते हैं बीजेपी को रोकना है, इसलिए ये गठबंधन किया है, इसीलिए ये साथ हाथ साइकिल ये सब खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सोशल अनरेस्ट का माहौल कराया है, भाई को भाई से लड़ाने का जो बात किया है अनुपम, ये अपने आप में, चाहे वो रोहित वेमुला की हत्या हो, मरी हुई गायों का खाल निकालने के लिए जिंदा लोगों का चमड़ा उधार लेना, ये कहाँ की सत्ता है? शासक और सत्ता देश को सुरक्षा देती है, समृद्धि देती है, असुरक्षा का बोध नहीं देती। इसके लिए गठबंधन जरूरी है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन जरूरी है, और इसीलिए हम लोगों की टैगलाइन है कि यूपी को ये साथ पसंद। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन पे आप दम भरते थे, जिन लोगों को साथ लेकर चलते थे, वही आपका साथ छोड़कर चले गए। रीता बहुगुणा जोशी पाला बदलनी, बीजेपी में आ गई। ऐसे लोगों को आप साथ लेकर चले जो कस्में आपके साथ खाते थे, और आप वादे किसी और के साथ कर रहे हैं। हमें सच में दुख है इस बात का। इस बात का भी हमें दुख है कि जिन लोगों से हमने नीति, नियम और सिद्धांत पढ़े, चाहे वो एनडी तिवारी जी हों, चाहे रीता बहुगुणा जी हों, वो लोग छोड़ के गए। इसका मतलब वो लोग बहुरूपीय थे। कहीं ना कहीं उन्होंने हमें नीति, नियम और सिद्धांत गलत पढ़ाए, अवसरवादी लोग थे। और आज की डेट में अवसरवादी लोगों का तो मुकाबला जनता अपने आप करेगी। ना हो, आना जाना चलता रहता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लखनऊ की नब्ज को न जाने इन्होंने कितनी बार टटोला है, और पैरामीटर, तमाम थर्मामीटर लेके अप एंड डाउन भी देखे हैं। समझते हैं सर आपसे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार मिजाज कैसा है? देखिए, लखनऊ का मिजाज जो है वो जाति और धर्म से अलग रहा है। देश भर में कोई भी माहौल हो, यहाँ पर ना जाति ना धर्म कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर जो है, जो उनके लिए विकास कर सकता है, जो उनको बेहतर जिंदगी दे सकता है, जो उनके लिए बेहतर काम कर सकता है, उसी को लोग वोट देंगे। और लोग देखेंगे पिछले 5 साल में जो है किसने विकास किया, और 2.5 साल में जो केंद्र की सरकार है उन्होंने क्या विकास किया या नहीं किया। जो वादे उनके किए थे, जो वादे यहाँ की सरकार ने किए हैं, उसको नाप तोल करके जो है वोट देंगे, और विकास के लिए वोट देंगे। यहाँ पे कोई धर्म और जात की राजनीति नहीं चलती। लखनऊ शहर में एक मिसाल है कॉफ़ी हाउस, जिस कॉफ़ी हाउस में 1967 में अनरायन मुल्ला को कॉफ़ी हाउस के लोगों ने मिल के जो है चुनाव लड़ाया और जिता दिया। तो यहाँ पे धन से बहुत से लोगों ने कोशिश करी लोगों को। चलिए, ये तो बात है, लेकिन मुकाबला इस बार कांटे का दिख रहा है। टक्कर कांटे की है। रीता बहुगुणा जोशी हैं तो सामने बहू है, दोनों पहाड़ की हैं। मैंने कहा कैंट में बड़ा मुकाबला है। एक तरफ दोनों पहाड़ की हैं, रीता बहुगुणा भी हैं तो उधर अपर्णा यादव है। एक तरफ यंग ब्लड है तो दूसरी तरफ एक्सपीरियंस है। तो चुनाव बहुत टक्कर का है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है लखनऊ शहर में। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में लगी हैं। हालांकि एक दौर था कि जब शहरों में इलेक्शन दिखाई देता था, अब इलेक्शन दिखाई नहीं देता है, इसलिए वोटर जो है वो अपना मन खुद ही बना लेता है और उसके बाद वोट देता है। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या चलेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं काम बोलता है, कांग्रेस के आने के बाद ये चल रहा है कि यूपी को ये साथ पसंद है, बीजेपी कहती है परिवर्तन यात्रा, मायावती कह रही है कि स्मारक नहीं बनाऊंगी अब की। देखिए, अब ये तो यहाँ की जनता जो है वो तय करेगी कि भाई किसकी बात पे यकीन करती है। और जाहिर बात है कि एक तरफ अगर काम बोलता है और दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार का काम नहीं बोलता है तो लोग खुद ही तय करेंगे कि वो किसके साथ जाए। जाहिर तौर पर लोग तय करेंगे, बड़ा सवाल है क्योंकि जनता को ही तय करना है। मैं और लोगों से बात करूं उससे पहले एक चाय की चुस्की ले लूं, क्योंकि शर्मा जी की चाय का मजा तो है भाई। और भी कुछ लोग हैं, आइए समझते हैं। मैडम, सुरक्षा बड़ा सवाल है इस बार। हाँ, महिलाओं की आप सुरक्षित है लखनऊ में? कुछ कह नहीं सकते। सोच रही है इतना सुरक्षा? सोचना तो पड़ता ही है ना कि सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं, हमें लगता है कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं यहाँ पे। उन्होंने 1090 जरूर चालू किया है, अखिलेश जी ने ये अच्छा काम किया है।
पर फिर भी जो है सिर्फ ये थोड़े से ही निकलने से पहले घर से सोचना कई बार पड़ता है, क्योंकि ये लखनऊ है, यहाँ सुरक्षा सवालों के घेरे में है। और भी कुछ है लोग। आप क्या सोचती हैं, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। महिलाएं राजनीति में आएंगी। लोग कहते हैं कि महिलाओं को लेकर के तमाम तरह की चीजें सोचते हैं। इस बार 2 रीता बहुगुणा जोशी, अपर्णा, ये सब चुनावी मैदान में है, मुकाबला कांटे का है। आप किसको चुनेंगी, कैसे चुनेंगी, क्या सोच रही हैं? फिलहाल अभी मैं इन लोगों को तो देखते हुए अभी नहीं सोच रही हूँ, एंड आई एम बेसिकली लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर रादर दैन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि बीएसपी और एसपी और कांग्रेस। आई थिंक आई एम नॉट वन ऑफ दो सपोर्टर्स एट द मोमेंट। चलिए, बात महत्वपूर्ण है, समझेंगे ये भी कि आखिर ये एक बड़ा सवाल है कि सीट पे लोग अब दल को देख रहे हैं, नेता को देख रहे हैं, समीकरणों को देख रहे हैं, जाति को देख रहे हैं। किसको देखा जा रहा है इस बार? देखिए, इस बार नहीं, हमेशा से जो वोटर होता है किसी भी टोटलिटी में हर चीज़ देखता है। इट इज़ नॉट ओनली द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट द ब्रांड ऑफ ए पार्टी, इट इज़ नॉट ओनली अ पर्टिकुलर वर्क। इन टोटलिटी में जब देखता है तो उसको देख के, और आप जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है पहले और अब में, वो फ़र्क ये आया है कि अब जो आपका आम वोटर है वो पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। अब आप उसको जात के नाम पर, अब आप उसको केवल और अपने छोटे मोटे काम के नाम पर अब बहलाना धीरे धीरे हर इलेक्शन में मुश्किल होता जा रहा है। और वही इस बार भी होना है। इस इलेक्शन के अंदर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ऑन द पैरामीटर्स ऑफ ओल्ड पैरामीटर्स कि दिस पर्टिकुलर पार्टी इज गोइंग टू विन, एंड दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, एंड दिस ऑल इज गुड बिकॉज अल्टीमेटली द मोस्ट। राजनीति बदली है, पहले की राजनीति अब की राजनीति, पहले की राजनीति अब की राजनीति में बहुत फर्क आ गया है। पहले अब टीवी, अब नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो पहले पढ़ नहीं पाता था न्यूज़पेपर, वो खाली गांव के मुखिया के नाम पे वोट देता था, अब वो टीवी चैनल पे देखता है और देखने के बाद भी वोट उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% हुआ है, पर अ सर्टेन परसेंट ऑफ वोट हैज़ बीन मोटिवेटेड, एंड वो जो है उसके अंदर अवेयरनेस आई है राइट वोट पढ़ने की। वोटर जागरूक हुआ है। जिसको कि विधायक चुनना है, जिसको कि नेता चुनना है, वो बड़ी बात तो है कि वोटर के मन में क्या है। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे समझते हैं इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है। चुनाव तो मेरा ख्याल इस टाइम पार्टी सब जातियों के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट करती हैं, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। जाति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जाति की बात ही होती है, जो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या मानना है कि इस बार युवा जो सोच रहा है, और जाहिर तौर पर जो सरकारी हैं कर्मचारी, जो उम्रदराज लोग हैं, जिन्होंने राजनीति को, तमाम नेताओं को बड़े करीब से जाना समझा है, उनके मस्तिष्क में क्या है, क्या चल रहा है इस बार? युवा पीढ़ी जाति धर्म के ऊपर उठ के वोट देगी, और भाजपा ने पिछली बार बहुत सपने दिखाए, अभी तक तो कोई साकार हुए नहीं। ये सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है प्रदेश में और क्या होना आगे देश में। अगर युवा पीढ़ी ये सोच के वोट दे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, मैं उनसे समझूंगा। युवा पीढ़ी सोच समझ के वोट दे, तो युवा पीढ़ी के मन में क्या है, युवा वोटर के मन में क्या है? मेरे साथ युवा वोटर हैं, उनसे समझते हैं उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। क्या भैया आपके मन में? हमारे मन में तो देखिए, जैसे पिछली बार रहा कि हमने युवा को वोट दिया, अखिलेश जी को वोट दिया, और युवा में इतनी ताकत है कि जब सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। लेकिन इस बार का ये रहेगा, जैसे पिछली बार अखिलेश जी को दिया तो हमारे बहुत जगह पे खड़े उतरे वो, तो इस बार भी हम अखिलेश जी और राहुल गांधी जी को ही सपोर्ट करने वाले हैं। और पूरा अखिलेश जी और युवा राहुल गांधी को ही सपोर्ट, यहाँ पर बड़ी बात है जाहिर तौर पर। आप क्या सोचते हैं? मेरी सोच रही है कि वोटिंग अब चल रही है, जातिवाद पे वोट ना दिया जाए। जैसे कि आजकल के युवा भी अभी भी बहुत पढ़े लिखे जो नहीं है तो जातिवाद पे वोट करते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जातिवाद पे वोट ना दिया जाए। किसको ध्यान में रखा जाए, क्या ध्यान में रखा जाए और वोट डाला जाए? ध्यान में ये रखा जाए जब वोट डालते समय कि युवा है, आगे की सोच है, आगे हमको देखना है कि क्या आने वाला है, समाज में क्या चल रहा है, तो जातिवाद पे वोट ना किया जाए। जातिवाद पे वोट ना किया जाए, कैसी सोच होनी चाहिए भाई? युवा के साथ रहना चाहिए, जातिवाद को छोड़ के प्रोग्रेसिव एकदम विकास की तरफ ध्यान देते हुए, युवा के ख्याल रखते हुए युवा को वोट करना चाहिए। चलिए, स्वाद की भी महक आ रही है मुझे, कुछ खुशबू आ रही है मुझे। ये खुशबू इस चाय से तो कुछ और बेहतर लग रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे वाह, आप सुबह सुबह समोसा, वाह कैसा है समोसे का स्वाद? बहुत बढ़िया, आप भी लीजिए। राजनीतिक खुशबू आ रही है इसमें।
हम लोग राजनीति से अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आप आ गए हैं तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि मतलब चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल लखनऊ का? आप कह नहीं सकते हो कि किसका पल्ला भारी है, बट चांसेस अभी भी अखिलेश जी के हैं। सब पतंगे उड़ा रहे हैं आसमान में, इस बार दूर किसकी पतंग जाएगी? अब दूर तो जानी चाहिए, अपना जो काम करे, जो जाति के नाम पे वोट मांगे उसको तो वोट देना ही नहीं चाहिए, उसको तो मैदान में उतारना ही नहीं चाहिए। जाति तो बिल्कुल गलत चीज है, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, जाति वाति तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। अब चाहे कोई अखिलेश की हो चाहे कोई बीजेपी हो, जाति से कोई मतलब नहीं, जो सही काम करे उसी को वोट देना चाहिए। तो वोट उसी को देना चाहिए जो सही काम करे, और सही काम करने वाले को इस बार लखनऊ के मतदाता चुनने वाले हैं। जो सही काम करेगा, सही बात करेगा, वही लखनऊ पर राज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए पड़ाव पर जाकर के लखनऊ को टटोलेंगे, लखनऊ के मन को टटोलेंगे और सियासत की फिर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाजार में, व्यापारियों में, अलग अलग लोगों में किस तरह के विचार हैं, किस तरह की सोच है। एसिडिटी बनाते अभी पी रहे थे ना, अभी एसिडिटी बनाते। आप कहां चला गए? अरे कैमरामैन कहां चला? आ रहा हूं। सबसे बड़ा काम तो मोदी जी ने एक ही काम किया, नोटबंदी। सर 3 साल में एक ही काम, नोटबंदी और भूल गए। देखिए बोलने वाला ये और क्या किया? मोदी जी ने कोई काम ही किया है और यही काम किया। ठीक 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 ओके ओके, चल भाई जल्दी चल भाई, चलो आओ भाई, भाई फटाफट मैं रोल। शर्मा जी की चाय के दुकान के बाद अब हम आ गए हैं चना जोर गरम प्यारे में लाया मजेदार। गाड़ियां दौड़ रही हैं, काफिले के काफिले निकल रहे हैं और बात सियासत की हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये मिर्च है। राजनीति में अगर किसी को मिर्च लग जाए खाते समय तो राजनीति का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन यहाँ की मिर्च अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि ये लखनऊ है और लखनऊ में जायका ही चलता है और जायका ही लिया जाता है। तो भैया चना मुरमुरा बिक रहा है, सियासत की बात हो रही, चुनाव की बात हो रही, सब ठीक ठाक चल रहा है लखनऊ में? बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं सुबह से, क्या कहते हैं आज सब मैराथन दौड़ दौड़ के आए, सब चना ही खाया सुबह से। चना जोर गरम खूब बिक रहा है आज, बहुत बिका है आज सवेरे एकदम से। क्या कहते हैं सुबह से भीड़ ही लगी हुई है अभी तक। वाह, तो चना खाया जा रहा है, दौड़ दौड़ के आते। मिर्ची तो नहीं खिला रहे लोगों को? नहीं, सब राजनीति बातें करते हैं, कौन जीत रहा है, मोदी जीत रहा है, ये जीत रहे हैं, सबकी मायावती है, सबकी बातें करा करते हैं और क्या कहते हैं चना खाते हैं। हमने इसीलिए अखबार भी महंगाई बताते बहुत हो गई, इतना सब रखे हो तामा झामा, क्या ये इतना महंगाई हो गई उसके बाद भी तामा झामा में कमी ना है? नहीं, सारे स्प्राउट्स हैं जो क्या कहते हैं इस हिसाब से देते हैं कि जिसको 10 का चाहिए 10 का दे देते हैं, 20 का चाहिए 20 का दे देते हैं। तो उस 10-20 में कोई महंगाई है ही नहीं, उतनी महंगाई नहीं है। इतनी महंगाई कुछ नहीं है सर। लोग महंगाई कह रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, ये बिकना हो गया वो हो गया। अलग चीज ऐसा नहीं, महंगाई इतनी महंगाई नहीं। 10 रुपए में कोई आदमी आराम से खाता है, 10-20 का जैसा मांगता है। लोग आ रहे हैं, क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, मोदी, मायावती, अखिलेश? हाँ तो बता रहे हैं सब लोग वोट तो जरूर डालने जाएंगे। यहाँ सुबह बात करते हैं ना, हम तो सुना करते हैं, तो कहने लगे वोट डालने जरूर जाएंगे हम। 19 तारीख को यहाँ वोट है, सब अपने अपने जिले की भी बात करते हैं दोस्तों यारों में, तो वो हम सुना करते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं हम वोट डालने जरूर जाएंगे और तुम भी जाना अपने दोस्त कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं ऐसा है वो बीजेपी को वोट जरूर डालना है। कुछ कहते हैं क्या कहते हैं ऐसा है अखिलेश भैया वाले में जो जहाँ के रहते हैं वो उस हिसाब से अपना बात करते हैं, तो सुना करते हैं केवल। हम अपना चना खाते हैं, अपना दिया करते हैं। टमाटर है लाल लाल? हाँ टमाटर लाल है और साहब क्या कहते हैं सभी चीजें हैं। प्याज भी तुम्हारा बहुत बड़ा वाला है, आप भी खा के देखिए, क्या कहते हैं चना बहुत बढ़िया बना। अरे चना जोर गरम प्यारे, खा के देखिए आप। वाह
इनका चना खाएंगे। यहाँ पे जो चने खाते हैं वो सियासत की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। हम भी इनका चना खाएंगे भाई, इनका चना खाएंगे और बात करेंगे। लेकिन ये प्याज, यहाँ महंगाई नहीं है कह रहे हैं लोग, चना भी खा रहे हैं, राजनीति की बात भी कर रहे हैं। क्या भैया नोटबंदी भाई कोई नुकसान भयो तुम्हारो? नहीं तो उस समय थोड़ी दिक्कत थी, अब तो जब से नोट चल गए 500 के और वो 2000 वाले, अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब सब लोग आते हैं क्या कहते हैं? सुबह से हमने जो बेचा देखिए सब 100 की नोटें आ रही मेरे पास है, 100 की नोटें एक 20 में 1000। वाह बड़ा, इसमें मुझे दिक्कत ही नहीं हो रही कोई। चुनाव की बात होते होते फायदा भी हो रहा है। हाँ फायदा सब बहुत हो रहा है। कहाँ के हो? ये लखनऊ के हैं हम। लखनऊ के हो? लखनऊ बदला है? अरे बदलेगा ही साहब, क्यों नहीं बदलेगा? तो लखनऊ बदलेगा, लेकिन देखिए नाम क्या है? राकेश कुमार है। राकेश ने चना जोर गरम प्यारे मैं लाया मजेदार। चने दिए हमने। क्या दिया है? 10 रुपए के चने दिए। 10 रुपए के भैया, छोड़ेंगे नहीं ये? पैसे नहीं लेंगे। पैसे भी लेंगे, पैसे देंगे हम भाई, पैसे क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं, आप क्या कहते हैं, हाँ है इतनी दूर से कम सबका हिसाब किताब रख रहे हैं, यही अच्छी चीज। अरे नहीं, पैसे हम देंगे। चना देखिए ये इन्होंने बना के दिया है, पूरा मिक्सचर है, यही है ये। इसको खाते खाते होती है अखिलेश, माया, मुलायम और उन धुरंधरों की बातें जो कि इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का दावा करते हैं। तो हम इसका स्वाद चखेंगे और चखने के बाद फिर आपको एक नई जगह मिलेंगे कुछ और लोगों के साथ। तब तक चखता हूं इसका जायका, क्योंकि मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। पब्लिक का इंटरव्यू नहीं लेंगे? लूंगा बाद में लूंगा। चल भाई राकेश, चलेंगे? ठीक है जी सब धन्यवाद है ना? सर आपका। आप लोग कुछ बात करिए, ऐसी सियासत की कुछ बोलिए। क्या चुनाव चल रहा है, थोड़ा कैसा चल रहा है सर चुनाव इस बार? ठीक चल रहा है। मुलायम सिंह नहीं दिख रहे हैं? देखेंगे वो भी। मोदी जी का क्या है मामला इस बार? नंबर 1 पे हैं? वाह। राकेश ठीक है भाई। ये माइक ऑन है आपकी? ना मेरे ऑन करेगा। वाह जायका जबरदस्त है यार। लखनऊ है, जायके का अगर आनंद नहीं लिया बात अधूरी है। चलिए अच्छा शर्मा जी चल रहे हैं परसों? चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाथ पुछवा दो। नहीं अरे कोई दिक्कत, वो बच्चा टकरा गया। नहीं अच्छा शर्मा जी फिर होगी मुलाकात। यहाँ का रंग निराला है, यहाँ की बातें निराली हैं, यहाँ तहजीब ही इसकी पहचान है। और यहाँ वाकई में जो लोग हैं उनकी तो बात ही क्या।
हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में सियासत की बात, सियासत का दर्द भी और सियासत का मजा भी और सियासत के रंग के साथ रौनकें भी देखने के लिए आए हुए हैं। आज कुछ लोग हमारे साथ हैं, सोच रहे हैं कि चर्चा कर ली जाए और चुनाव पे बात कर ली जाए। क्या बात? तो बात तो चुनाव पे होगी ही। 19 तारीख को लखनऊ में मतदान है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल इस बार रहने वाला है? माहौल तो इस बार बिल्कुल विपरीत पलटा हुआ माहौल है। अब की धर्म और जातिवाद के ऊपर कोई राजनीति नहीं हो रही है। इस बार सिर्फ विकास और सिर्फ विकास का मुद्दा है। जिसने काम किया, जैसे मोदी जी ने काम किया है, तो उनकी भी बहुत प्रशंसनीय काम किया। 2.5 साल में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि जिसका जवाब नहीं। देश विदेश में हमारी पहचान हुई है, देश विदेश में हमारा नाम हुआ है। जो हम लोग बहुत पीछे जा रहे थे, अब इस वक्त हम लोग अग्रिम पंक्ति में आ चुके हैं। उसी प्रकार 2.5 वर्षों में, बीते 2.5 वर्षों में अखिलेश जी ने भी काम बहुत अच्छे किए और उनके काम भी बहुत सराहनीय। उनके काम इतने सराहनीय हैं कि जिस समय से वो खुद लगे हैं युवा हमारे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने काम करके दिखाया है और ज़मीन पे दिखाया है, तो वास्तव में उनका काम बोल रहा है। अखिलेश यादव का काम बोल रहा है। मायावती कह रही है कि अब की अगर सत्ता में आए तो स्मारक नहीं बनाऊंगी। उनकी बात तो छोड़िए, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव ऑन हर, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव ऑन। मायावती अगर नहीं है तो फिर और किसकी बात आप करेंगे? सिवा बीजेपी और सपा। मुकाबला बीजेपी और सपा में ही है, और कहीं नहीं। क्या मायावती को इतना कम करके क्यों आंका जा रहा है? मायावती तो उत्तर प्रदेश पर राज भी कर चुकी हैं, कई बार सत्ता में आ चुकी हैं। उनकी पहचान एक महाभ्रष्ट पार्टी के रूप में है। खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही सब कुछ नहीं होता है कि खाली उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया। जहाँ तक करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने फिजूल खर्ची की है, जो स्मारक बनवा के लखनऊ में कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी उनको नजर आई, वहाँ पर एक उन्होंने स्मारक खड़ा कर दिया। दिस इज ए टोटल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और उनके बारे में ये तो फेमस है कि वो विधायकों के टिकट तक पैसा लेकर के बेचती है। तो ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। बेकार है, उम्मीद बेकार है। तो उम्मीद किससे लगानी चाहिए अब? उम्मीद सिर्फ भाजपा से है हमें। मुलायम सिंह को तो कहना ही बेकार है पार्टी, वो तो उसका नाम रख देना चाहिए। समाजवादी पार्टी हटा करके मुलायम सिंह एंड सन्स या मुलायम सिंह एंड ब्रदर्स। अब तो राहुल गांधी भी आ गए साथ में। गांधी से क्या, उनकी तो अपना फैमिली के जितने उन्होंने अपने मेंबर इकट्ठे कर रखे हैं, 40-50 मेंबर एलोन जिस सिंगल फैमिली से हों, उसके लिए बात करनी ही बेकार है। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गई है, परिवार चला रहा है। प्राइवेट कंपनी हो गई है, वाह। चलिए, सियासत का ये भी एक पहलू है। क्या लग रहा है, साइकिल को जिस तरीके से हाथ का साथ मिला है, तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की साइकिल और तेज दौड़ेगी। लग रहा है साइकिल दौड़ पाएगी उत्तर प्रदेश में? मुझे नहीं लग रहा दौड़ पाएगी। अखिलेश का काम जो है लखनऊ भर के लिए तो ठीक है, सड़कें भी बनवा दी हैं, ये भी ठीक है। कहाँ तक गांव में उन्होंने ख्याल किया है, ये ठीक नहीं। और तुष्टीकरण कहे तो सिर्फ एक जाति के लिए लैपटॉप बांट देना, उनको शादी के लिए दे देना, ये अच्छी चीज़ें नहीं। राजनेता को इन सबसे ऊपर उठ के, और पार्टी उनकी ओवरऑल हर जगह आपने एक ही अपने पार्टी के अपने लोग रख रखे हैं, जातिवाद पे ज़्यादा निर्भर थे। अब जरा सा लखनऊ में काम तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त बदला है तो साथ साथ तस्वीर भी बदली है। अखिलेश यादव तस्वीर बदली है, अखिलेश यादव ने। हाँ, बदली, इसमें कोई दो राय नहीं, बदली है। पर ये जो आपस में परिवार का जो बात चला, इसने उसको फिर थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया। अभी तक मुलायम सिंह का पब्लिक के माइंड में एक ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या वाकई में दोनों में पैचअप हो गया कि नहीं हो गया। आदमी चर्चा तो ये भी कहते हैं, जब आरोप लगते हैं कि बीजेपी का 2.5 साल निकल गए, बीजेपी भी कोई खास करिश्मा कहते हैं कि नहीं कर पाई। आपको बीजेपी से उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे तो सेंटर से तो बिल्कुल उम्मीद है। बीजेपी का सेंटर में काम तो आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला ही नहीं कंट्री को, बल्कि नाज होना चाहिए हमें कि जो हमारे फॉरेन रिलेशंस उन्होंने अच्छे कर दिए हैं और चुपचाप काम से काम में रखा हुआ, कोई जातिवाद पे नहीं आए हैं। तो सेंटर के काम में तो हमें कोई शिकायत। मुस्कुरा के साहब, आप लखनऊ की फिजा को बदलना चाहते हैं क्या? लखनऊ बदल पाया है और आने वाले वक्त में लखनऊ और कैसे बदलेगा? और इस बार का चुनाव मिजाज जो लग रहा है वो मुस्कुराहट के साथ ही बदलेगा क्या? बदलेगा सरकार, लखनऊ ही बदलेगा।
जब तक लखनऊ नहीं बदलेगा दिल्ली नहीं बदलेगा। हमको लखनऊ बदलना पड़ेगा और बीजेपी का साथ देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे देश की छवि बनाई है वो अपने आप में अकल्पनीय है। हमें मोदी जी का साथ देना ही चाहिए। नोटबंदी के बाद कई सवाल खड़े हुए। अखिलेश की रैलियां हो, मायावती की रैलियां हो, कहीं भी रेला निकल रहा हो, नोटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। नोटबंदी तो देश हित में बहुत अच्छी हुई है। आप देखिए सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज रुक गई, ब्लैक मनी बाहर आ गई, इवन घर में लेडीज के पास भी पैसा बचा हुआ जो अनसर्कुलेटेड मनी थी वो मार्केट में आ गई। ये नोटबंदी देश हित में बहुत अच्छी है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है मजा चुनाव में उतना जबरदस्त तरीके का नहीं आ रहा है जो मजा पहले आता था। लोग नेता बोलते थे, इनाम शनाब बोलते थे, किसी को कोई कुछ कहता था। अब की चुनाव क्या लग रहा है कि कुछ रंग जो है वो उतना चढ़ा हुआ नजर नहीं आता है। मजा तो रिजल्ट देखने के बाद में आएगा। अभी सब छुपे रुस्तम है, कोई भी अपने कार्ड क्लियर नहीं करेगा। रिजल्ट देखिएगा, बीजेपी ही बीजेपी रहेगी। लेकिन बात ध्रुवीकरण की होती है। जब आप बीजेपी की बात करते हैं, संगीत सोम अभी बयान देते थे कुछ दिन पहले, योगी आदित्यनाथ अपनी अलग बात कहते हैं। बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति होनी चाहिए इस देश में? ध्रुवीकरण की राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए और ध्रुवीकरण का कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का जो देश के नाम से काम शुरू हुआ है, आज भी गांवों तक जो है वो प्रशंसनीय काम हो रहा है। गांव का लोग बड़े खुश हैं, औरतें खुश हैं कि इन्होंने गांव में भी काम किया है। कोई भी काम तुरंत नहीं हो सकता है। मोदी जी ने नींव रखी है, वो नींव इतनी पुख्ता रखी है कि उसके ऊपर चाहे कितने भी बिल्डिंग बनाना चाहे बना सकते हैं। हमारे विदेशों में विदेश की नीति इन्होंने सुधार दी है। विदेशों में भारत का नाम कहीं नहीं था, अब उन्होंने अपना नाम। लखनऊ के लिए मोदी जी ने क्या कर दिया? लखनऊ में अखिलेश आज ही कर रहे हैं। अखिलेश जो है लखनऊ में काम कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ के अलावा और भी कहीं विकास नहीं है। ये दिक्कतें लखनऊ में कहाँ हैं ये मैं समझना चाहूंगा। जाहिर तौर पर नमकीन का स्वाद जो है वो खट्टा मीठा बहुत है। थोड़ा चख लेते हैं इसको, फिर बात करते हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो इस सरकार में ना कभी रहा है ना रहेगा, उम्मीद है। हर पार्टी के जब इनके विधायक दागी विधायक हैं तो सरकार से उम्मीद रखना ही बेकार है। महिलाएं और तमाम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। क्या लग रहा है? वो तो वाकई है और इतनी खराब है कि जिसकी कोई मतलब पराकाष्ठा हम बोलेंगे। क्योंकि अगर लेडीज महफूज नहीं है रात को 8 बजे निकलने के लिए, दिन दहाड़े चोरियां, डकैती दिन में कभी नहीं सुनी थी। अब पॉश इलाकों में दिन में डकैती होती है क्योंकि कमीशन आता है, सीधी बात है। वो डकैती डालने से पहले तय करके जाता होगा। इस बार ऐसे लोग भी सामने आए हैं चुनाव में तो दागी हैं। लखनऊ में भी मुकाबला कांटे का है। एक तरफ बहू है, दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी पाला बदल के कैंट में है। क्या लग रहा है इस बार लखनऊ का मुकाबला कैसा होने जा रहा है? कोई कांटा वाटा नहीं है, स्वीप है बीजेपी की। आपको बताएं, ठीक है उसने काम किया है अखिलेश ने, मगर यहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने भी क्या नाम है प्रमोशन हो रहे हैं, सब यादवों के या थोड़े घने मुसलमानों के। और क्या नाम है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। जब अखिलेश ने काम किया है तो जनता विश्वास क्यों नहीं करती है? काम माने सिर्फ उनने विकास में कुछ चीजें करी हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है और वो विकास के काम में कर रहा है। मगर जो यहाँ पे क्या नाम है लॉ एंड ऑर्डर खराब है वो ठीक नहीं हो पाया। तो काम कैसे जब किया है तो जनता हो सकता है कि उनको भी चुने? नहीं, खाली उस पे नहीं चुना जाएगा, उसको सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर उसने खाली क्या नाम है एक विकास कर दिया थोड़ी सी 2-3 चीजों में तो खाली उसे नहीं मानेंगे। उसे अपने मकसद क्या नाम है लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना पड़ेगा। उसे यहाँ पर सब लोगों को एक भाव से देखना पड़ेगा। भरोसा आपको बीजेपी पे है? इसमें कोई शक नहीं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं जो कि चाय का स्वाद भी ले रही हैं, चाय पीती जा रही हैं, मुस्कुराती जा रही हैं। ये मुस्कुराहट वैसे तो लखनऊ की पहचान है, हर कोई कहता है कि लखनऊ आइए और मुस्कुराइए कि लखनऊ में है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ और कहना चाह रही है।
नहीं नहीं, कुछ और कहना नहीं चाह रही है। क्या कहना चाहती है? राजनीति है और बात सियासत की है। आपकी मुस्कुराहट इशारा कर रही है कुछ होने वाला है। काम तो देखिए कोई कुछ नहीं करता है, जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। इलेक्शन टाइम में सब बड़े बड़े भाषण देते हैं, काम जो करे उसी को वोट देगी जनता। जो काम करेगा वही फल पाएगा। वही फल पाएगा, चाहे गठबंधन कर ले चाहे कुछ कर ले, काम नहीं करेंगे तो कोई वो नहीं होगा। अखिलेश तो कहते हैं मैंने बहुत काम किया है। कुछ काम नहीं किया, कोई खास काम यहाँ नहीं दिखाई, कोई खास काम यहाँ नहीं दिखाई देता। हर तरफ अतिक्रमण हटवाएं पहले, अतिक्रमण। महिलाएं कहती हैं हम सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सुरक्षित नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। यूपी में, यूपी से बाहर निकलिए, आप देखिए कितना प्रोग्रेस है और सिटीज में, और यहाँ पे आप यूपी में देखिए बच्चियां पढ़ने जाती हैं, इतना वो लगा रहता है कि सही सलामत आ जाए। यहाँ इतनी गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार फैला। नेता जब आता है आपके पास वोट मांगने, तब क्या कहता है आपसे? कहता है कि सब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और खत्म कुछ नहीं करता है। पूरा उसका 5 साल का कार्यकाल निकल जाता, खत्म कुछ नहीं करता है, फिर इलेक्शन टाइम पे आ जाता है। तो इस बार वोट डालने जा रही है ना? वोट डालने जाएंगे, लेकिन देखिए किसको, भाजपा को, बीजेपी को देंगे। बहुत सालों से बाहर है बीजेपी, अब की बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी देखिए कि अब सपा बसपा ने तो बर्बाद कर दिया लखनऊ को। चलिए, तो अब की बार आप अपना मत का प्रयोग करेंगी? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सबसे बड़ी बात अब ये आ जाती है, मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ, बात ये है कि लखनऊ में आते हैं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे बड़े माहौल बनाते हैं। नेता आते हैं, जाते हैं, गाड़ियों का काफिला, लड़ाई, ये बहुत सियासत की बात हो जाती है। लेकिन आखिर हम लखनऊ को कैसे बदलेंगे? क्या सोच होनी चाहिए लखनऊ को बदलने के लिए? लखनऊ में काम की आवश्यकता है और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है लखनऊ को बदलना है तो सबसे पहले क्या बदलना होगा? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इस समय हम लोग त्रस्त हैं वो ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमें घर से ऑफिस पहुंचने में 3-3.5 किलोमीटर है, 45 मिनट से 50 मिनट लगते हैं। कल रात में 1.5 घंटे में मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा हूं। टोटल हर तरफ जाम है, तो सब तरफ भयंकर एनक्रोचमेंट है। पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितनी आपको क्या लग रहा है पुलिस नहीं है? अखिलेश कहते हैं मैंने पुलिस का आधुनिकीकरण कर दिया। पुलिस अखिलेश के पीछे ही लगी है, जो आजकल गठबंधन हुआ है सारी पुलिस उन्हीं दोनों के पीछे है, अखिलेश और राहुल के। जो जहाँ जहाँ उनकी रैलियां होती हैं, हजारों पुलिस वाले होते हैं। चलिए, तो पुलिस भी आगे पीछे, आंख में चौली। क्या लग रहा है सर, लखनऊ को बदलना है तो कहाँ? गोमती का मेट्रो भी आ रही है इस बार, तो मेट्रो आ रही है और रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं, थोड़ी सफाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए, जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्ट वाली, वो बॉटल नेक्स एक तो वो चाहिए, दूसरा ये लॉ एंड ऑर्डर, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। रोड मेट्रो आएगी तो लखनऊ बदल जाएगा, ये तो है। तो बाद में आएगी, पहले ट्रैफिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। हर चौराहे पर लाइट होनी चाहिए, हमको ट्रैफिक सेंस होना चाहिए प्रॉपर। हम सफाई बहुत जरूरी है, और सफाई सपा की जरूरी है, सपा की सफाई जरूरी है, और बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। सपा की सफाई जरूरी है, ये कह रहे हैं। सपा की सफाई जरूरी है, तो सपा ने लेकिन काम तो किया है। पार्टी अपनी सफाई करे। किया जरा ये देख लीजिए सामने, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ ये ऐसे ही है। आप देखिए जरा, लोग कहीं ना कहीं सपा के कामों के साथ साथ उस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। चर्चा बात सियासत की और मुरमुरे का आनंद, और साथ ही साथ इसका मजा भी है कि लखनऊ है और यहाँ की बात निराली है, क्योंकि यहाँ वैसे तो बात प्यार की होती है, वैसे तो बात संस्कार की होती है, लेकिन अब की बार माहौल रंग चुनावी है, तो बात सियासत की हो रही है। चलिए यहाँ चलते हैं फिर किसी जगह पर और महफिल सजाते हैं, बात करते हैं लखनऊ की, और लखनऊ की शान और शौकत के साथ उन लोगों की, उन नेताओं की जो चुनावी दंगल में कूदे हैं। ओके सर। काफी परेशान कैसे बात करने के बाद मिलेंगे, मैं करूँगा।
आप तो यहीं से है ना? हाँ हाँ, जगदीश भैया को शायद जानते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। अंबिका वाले आप ही के पड़ोसी हैं वो। का चुनाव निशान हैंडपंप। वीरेंद्र कुमार शुक्ला का चुनाव निशान हैंडपंप। राष्ट्रीय लोक दल का चुनाव निशान हैंडपंप। रालोद उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार शुक्ला का चुनाव निशान हैंडपंप। वीरेंद्र कुमार शुक्ला को जिताना है। वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने दिया है लखनऊ कैंट के नए विकास का संकल्प। चुनाव शामिल ये लखनऊ है जहां बात अलग तरह से होती है और आदाब करके आगे बढ़ा जाता है। लखनऊ में हम हैं और लखनऊ के माहौल को समझ रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों का रेला निकल रहा है, बात सियासत की हो रही है और उसमें भी टक्कर इस बार होनी है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस तो साथ साथ हैं। माहौल चुनावी है और बीएसपी भी है जो कि इस बार मुकाबले में अपने आप को और बेहतर साबित कर रही है। तो टक्कर तगड़ी होनी है। नेता तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार है और माहौल चुनाव का बना हुआ है। बीजेपी कमल अपनी कोशिशें कर रहा है उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या हो रहा है? चुनाव कैसा चलने जा रहा है? चुनाव इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। बीजेपी की पूरे विश्व में लहर फैल रही है। आज हमारा मोदी जी का परचम पूरे विश्व में लहराने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे देश की जनता पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी के भाजपा के विचारों से सहमत होकर के पूरे देश में कमल खिलाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। देश का नौजवान किसान सभी लोग देश के भाजपा के साथ हैं। भाजपा के लोग पूरी तरह से एक मत हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। साइकिल का क्या होने जा रहा है? साइकिल का क्या होने जा रहा है? साइकिल पंचर होने जा रही है। साइकिल पंचर होने जा रही है। दो भाग हो गए हैं। साइकिल पंचर हो जाएगी, चलेगी कैसे फिर? पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर हो जाएगी। बहन जी का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। उनमें कुछ भी नहीं बचा है। सत्ताहीन हो गई है, वो सत्ता से दूर हो गई कोसों दूर। आपके पाले में तो जो बदल के आई हैं, पाला बदल के इस बार रीता बहुगुणा पाला बदल के आई हैं। पाला बदलना मतलब विचार से सहमत करते हैं हम। पाला से नहीं मतलब होता है। हमारा कार्य हमारे देश का विकास हो, इसलिए हम विचारों से बड़े गुस्से के साथ ये कुछ कहना चाहती हैं। पाला बदलने की क्या बात है? लहर है, ये तो मोदी लहर है। मोदी लहर में अच्छे पीछे छूट जाएंगे। हो गया तो क्या होगा? सब छोड़ बिल्कुल सब छोड़ के आएंगे। पाला क्यों बदला है भाई? क्यों बदला है पाला? बबुआ से रीता जी ने पाला नहीं बदला है। रीता जी मोदी जी की नीतियों की वजह से आई है। बिल्कुल मोदी जी ने जो भी नीतियाँ अपना रही हैं वही भारत देश को आगे ले जाएगी। उत्तर प्रदेश बदलेगा। निश्चित बदलेगा। जब भारत बदल रहा है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बदलेगा?
अब 2-3 साल में देख लीजिए मोदी जी कितना लोग सपा बसपा रोजाना रैलियां हो रही हैं, कह रहे हैं नोटबंदी हो गई, देश क्या हो गया, लाइनों में लगा रहा। लाइन लगने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन खत्म हो गई है, लाइन खत्म है। बुआ जी परेशान है, बबुआ परेशान है, बाबू परेशान है और बाबूजी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के आगे सब परेशान हैं। सब परेशान हैं, चेहरे पे खुशी यही दिख रही है सिर्फ। तो भैया उत्तर प्रदेश में बीजेपी जोश में, ये देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में है, कमल खिलाने की बात हो रही है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, टक्कर है चुनावी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक काफिला आगे ले जाते हैं और एक और पड़ाव पर दंगल चुनावी है और चुनावी दंगल में हर रंग कुछ कहता है। ये लोग पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने इनसे पूछिए इनका मन क्या कहता है, इनके विचार सुनिए। आपका स्टाइल बहुत बढ़िया, क्या सुनना होगा, बहुत बढ़िया स्टाइल। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी रीता बावड़ा, नरेंद्र मोदी रीता बावड़ा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बुला रहे बुला रहे। कमल का फूल वाला बटन दबाकर भारी लोगों को जिताना है। भ्रष्टाचार, माफियावाद और गुंडागर्दी को समाप्त करना है। विकास को रास्ते पर आगे बढ़ना चलते चलते मिलते मिलते आगे बढ़ते जाएंगे, मूड समझते जाएंगे और बात करते जाएंगे। क्या चाचा कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है चुनाव में? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा। चुनाव मजेदार है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। इस बार तो चुनाव अच्छा जा रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। पक्ष है, विपक्ष है, सत्ता है, साइकिल है, हाथी है, टक्कर है, लेकिन नहीं कोई टक्कर नहीं है। अरे टक्कर है जी हमारी पसंद है लाखों में। अरे टक्कर है, जीत रही है लाखों में। चलिए टक्कर है, टक्कर है, मान नहीं रहे आप, टक्कर है, जीत रही है लाखों में। टक्कर है, टक्कर नहीं है मेरी, किसी से टक्कर नहीं है, हम बिंदास जीत रहे हैं। चलिए टक्कर है, आइए। ओ वाह क्या गाड़ी है, हमें बिठाओगे? वाह भाई बैठ रहे हैं गाड़ी में, प्रचार वाहन है, लेकिन सवाल ये है ये गाड़ी जाएगी कहाँ? पूछेंगे इनसे ये गाड़ी जाएगी कहाँ। पहले बैठते हैं फिर बात करेंगे। क्या भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई। क्या नाम है? मेरा इरफान नाम है। इरफान कहाँ चल रहा है चुनाव में? अभी तो पॉक चल रहा है। हंस रहे हो खूब, थक गए हो लगता है, रात रात भर घूम रहे हो खूब, माहौल बनाए हुए हो पूरा। कहाँ है, कहाँ गड़िया दौड़ा रहे हो? कैंट क्षेत्र पूरा, कैंट पूरा दौड़ा दे रहे हो। कहाँ चल रहा है चुनाव में? चल रहा है जो तो हम लोग को जितना काम मिलता है हम लोग इतना करते हैं। अच्छा गड़िया दौड़ाए जा रहे हो, कार्यकर्ता संघ, माहौल पूरा बना है, चुनाव का रंग है, झंडा पंडा सब लेके कूद पड़े हो? कूद पड़े हो, वाह रे वाह, कूद पड़े हो। कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हैं पूरा दौरा करने, कैंट क्षेत्र पूरा दौरा। हमें ले चलियो, चलिए हमें घुमाओगे? हाँ बिल्कुल घुमाएंगे भैया, हमें घुमाएंगे, चलो इनके साथ घूमेंगे, लेकिन समझेंगे यहाँ लखनऊ कैंट है, मुकाबला कांटे का है। कौन कौन है पता है ना? पढ़ना यादव है और रीता बावड़ा जो उसी। तो भैया मुकाबला कांटे का है? जी जी कांटे का है बिल्कुल। रीता जी इतना आसान नहीं है जीत पाए हैं? बिल्कुल आसान नहीं। बीजेपी के प्रचार वाहन जा रहे हो, मान नहीं हो टक्कर है, टक्कर ये भी मान रहा है भाई अपना इमरान। तो समझ लीजिए लखनऊ कैंट पे टक्कर है, राह आसान नहीं है, हल्के में नहीं लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सारे छत का पूरा आनंद लिया जा रहा है। ये गुजरात का है आपका। चश्मा लगा लेते हैं तो तस्वीर साफ नजर आती है। ये लखनऊ है, चाहे चश्मा उतार के देखो चाहे चश्मा लगा के देखो, तस्वीर तो एक ही नजर आती है। ये लखनऊ है, शान और शौकत का शहर। क्या भाई कैसे हो? आए गए तुम्हारे पास बात ही आने के लिए। कहाँ चल रहा चुनाव? उनाव लग रहा चुनाव है? चुनाव है, कहाँ चुनाव चल रहा है? यहाँ पर तो रीता बोगड़ा जोशी जीतना चाहिए। अच्छा, पालिश वालिश कर रहे हैं नेताओं के जूते पे? पालिश वालिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेता चमक धमक के जा रहे हैं? हाँ, चमक धमक के जा रहे हैं। कहाँ चल रहा है? रोजी रोजगार सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। बस सपा की सरकार थी, कुछ भयो? सपा की सरकार में कुछ अभी हुआ नहीं, नजर नहीं आया। गरीब हम लोगों को, गरीब आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं भई है। कहाँ चाहते हो? उत्तर प्रदेश कैसा हो? लखनऊ कैसा हो? लखनऊ में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि तभी उद्धार होगा गरीबों का। सुबह शाम तक यही करते रहते हो, कुछ और मिलता है? यही काम है, रोजी रोटी इसी से कमाते हैं। हाथी और साइकिल भी है और कमल भी है। कहाँ चल रहा? लोग आते हैं जूता पॉलिश कराने, कहाँ चर्चा होता है? हमको तो अपना यही काम करते, मतलब इलेक्शन में वोट जो है डालने जाते हैं, अपना सोच समझ के डालेंगे इस बार अपना चुनाव में। और इस बार जो है बीजेपी की सरकार। धर्म भरम और जाति पाति की बात होती है? नहीं मानते हम, जब धर्म कर्म पे नहीं मानते हम। जिसको अच्छा समझेंगे उसकी सरकार बनाएंगे बस यहाँ पे। फटा जूता सिल देते हो, ऐसे ही इस बार कुर्ता फटेगा, पोस्टर निकलेगा, किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी, ये कमल कमल खिलेगा कह रहा भाई कह रहा कमल खिलेगा। लेकिन टक्कर है, टक्कर ऐसी है कि साइकिल भी है, हाथी भी है। साइकिल भी दौड़ेगी हाथ के साथ और हाथी भी चलेगा, तो रफ्तार किसकी तेज होगी वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसी में थे या किसी को बदल के आए हैं? ऐसा है कि मैं कांग्रेस में था। भैया चुनाव है और बात चुनाव की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शहर चुनावी मस्ती में भी और चुनावी दंगल में पूरी तरह से सराबोर है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, ढोल बज रहा है और नेता भी पूरे ढोल नगाड़ों के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। लखनऊ कैंट में मुकाबला कांटे का है। अपर्णा है, रीता बहुगुणा जोशी है, तो रालोद से वीरेंद्र कुमार शुक्ला बातचीत करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। शुक्ला जी, चुनावी दंगल है, इस बार राह आसान नहीं है। कांग्रेस छोड़ के आए हैं, मेहनत करनी होगी। देखिए ऐसा है कि राह आसान वो करता है जो जिसको ना मालूम हो चलने के आदत। और मैं 30 साल से अपने कैंट क्षेत्र में यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। अपने बड़े भाई के साथ भी मैंने सेवा की, स्वर्गीय राजकुमार शुक्ला जी के साथ, और वो यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, सभासद भी रहे हैं। उसके बाद बाई इलेक्शन में अपने भतीजे को लड़ाया और यहाँ की जनता ने हमारा सहयोग किया और कार्डेड मतों से हमने चुनाव जीता है।
जब हमने देखा मैंने रीता बहुगुणा जी के भी साथ दिया कि हमारे क्षेत्र की जनता का वो। रीता जी तो पाला बदल के बीजेपी में आ गई, आप लोकदल में आ गए, राष्ट्रीय लोकदल में। ऐसा है कि लोकदल में आ गए। लोकदल आप जान रहे हैं, लोकदल पार्टी ने मुझको समझा कि क्षेत्र में आपकी जनता को प्यार मिल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा आप लोकदल से लड़िए, मैंने कहा आप लड़ाइए। जनता ने मुझसे कहा आप लोकदल से लड़िए। हरा देंगे अपर्णा और रीता को। देखिए, दल का कोई मतलब नहीं है, जनता जिसको चाहेगी चुनेगी। और कैंट की जनता जिंदाबाद है। और मैं पूरे कैंट क्षेत्र में चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल रहा। मैं क्षेत्रीय यहाँ का कैंडिडेट हूँ और मैं 30 साल से यहाँ की क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। ये नवयुवक बता सकता है कि मैंने क्या किया है इस क्षेत्र में। रीता जोशी को हरा देंगे। देखिए, मैं नहीं हरा सकता, मेरी जनता हराएगी, मेरी जनता जवाब देगी। मुझ में ताकत नहीं है, मेरी जनता में ताकत है। मैं जनता के बल पे आया हूँ। तो नल चलेगा इस बार? बिल्कुल चलेगा। कैंट में हैंडपंप चलेगा। हैंडपंप चलेगा, पानी निकलेगा। पानी बिल्कुल यहाँ का विकास चाहती है, सीवर चाहती है। मैंने रेलवे क्रॉसिंग खुलने का यहाँ पर लोगों से कहा था रीता जी के मंच से कि रेलवे क्रॉसिंग खुलनी चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग भी नहीं खुली। रीता जी के मित्र थे, अब तो आप सामने हो गए। नहीं था, मैं जनता का मित्र हूँ, मैं किसी नेता का मित्र नहीं हूँ। जो जनता के हित का काम करेगा मैं उसका मित्र हूँ। चलिए, जनता का हित का जो काम करेगा। शुक्ला जी जनता के हित की बात कर रहे हैं, चुनाव है। चलिए शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल में आप जनता के साथ आगे बढ़ते जाएं और चुनाव लड़ते जाएं। चलिए।